निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। इंटरेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज आप देख रहे होंगे जो हमारे पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक है। इस ब्लैक बैकग्राउंड में एक बहुत ही खास चीज छुपी हुई है जो आज मैं आप सबको बताऊंगा। दोस्तों, आप सब ने गौर किया होगा, खुद पर भी हो सकता आपने गौर किया हो या दोस्तों पे गौर किया होगा कि चार्ट 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 कैंडलस्टिक हम करते रहते हैं और उसको दिन रात देखते रहते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं कि अब ये सीख लिया है, अब ये सीख लिया है। क्या जो हम सीख रहे हैं, जो भी पैटर्न हम सीख रहे हैं, जो भी चार्ट हम देख रहे हैं, क्या हम इस मार्केट में उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके पैसा बना पा रहे हैं? हो सकता है आप सब में से ही ऐसे बहुत से लोग हों, बहुत से लोग ऐसे हों, क्योंकि सेबी का डेटा कहता है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स, ट्रेडिंग करने वाले, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि जो है वो लॉस में हो जाते हैं क्योंकि कुछ राज इस ब्लैक स्क्रीन में है जिसको हम जानने की कोशिश ही नहीं किए। इसलिए आज हमने कोई भी चार्ट ओपन नहीं किया है। अब मैं कुछ आपसे विशेष बात करूंगा। वीडियो भगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सी वीडियो आपने देख लिया होगा। 5-10 मिनट यहाँ भी दे दीजिए, 5-10 मिनट देने से तो कोई सहायता होगा, आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। देखिए, जब हम ट्रेडिंग करने आते हैं मार्केट में, मैं स्पेशली निफ्टी सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा खेल वहीं खिलाया जाता है, रिटेलर्स को सदा ट्रैप करने की कोशिश वहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होती है। बड़े बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पता होता है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, कि इस स्ट्राइक प्राइस से अगर ऊपर या नीचे, मतलब एक रेंज से बाहर ना किया जाए तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर चीज़ें इंदामनी नहीं हो रही हैं तो चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेल खिलाया जाता है। अब देखिए, इस ब्लैक इसका राज क्या है? इसका राज यह है कि चार्ट पर हम दिन भर चार्ट को देखते रहते हैं, दिन भर कैंडलस्टिक देखते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम अकेले में ये चीज़ सोचते हैं कि मार्केट हमेशा हमारे व्यू के लगभग, मतलब मैक्सिमम टाइम हमारे व्यू के अगेंस्ट ही क्यों जा रही है? क्योंकि चार्ट की ही जानकारी होना सब कुछ नहीं है, इसलिए मैंने आज चार्ट ओपन नहीं किया है, ब्लैक स्क्रीन रखा हुआ है। चार्ट की जानकारी ही होना सब कुछ नहीं है। आप एक चीज सोचते होंगे जगह जगह पर, क्या कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, सोच क्या है, बड़े प्लेयर्स की सोच क्या है। अगर हमें बड़े प्लेयर्स की सोच ही नहीं पता है कि उनकी सोच अब इस टाइम पर क्या हो सकती है, तो मात्र कैंडलस्टिक के बनने से हम ज़्यादा नज़दीक तक नहीं सोच पाएंगे। सोच लेंगे लेकिन ज़्यादा नज़दीक तक नहीं सोच पाएंगे। और इस मार्केट में नज़दीक तक सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही छोटी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सुनते हैं जगह जगह स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पर आधारित है, जो कि है। तो मैंने ये मान लिया कि मुझे कैंडलस्टिक सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम चार्ट को बात ही नहीं करेंगे, आज हम इस ब्लैक स्क्रीन पर कुछ बात करेंगे आपसे। देखिए, आज हम बड़े प्लेयर्स की बात करने वाले हैं। देखिए, बड़े प्लेयर क्या करते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, बस आपको प्रॉमिस करना होगा कि उस होमवर्क को करिएगा, यूट्यूब पर कमेंट करके बताइएगा आपने क्या जज किया। आप एक चीज देखते होंगे मार्केट में ज्यादातर कि सपोज करिए कि निफ्टी है या सेंसेक्स है, ऐसे ऐसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल रही है, ऐसे ऐसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल रही है। मैं आज चार्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मैंने मान लिया कि चार्ट जान गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब टॉपिक है साइकोलॉजी का, उसके लिए चार्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमने देखा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काफी देर से जो है मार्केट ऐसे ऐसे साइडवेज हो रखी है। तो जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं। पहली बात तो मैं ट्रेंड लाइन पर कोई भी ट्रेडिंग करता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ डिमांड सप्लाई पर ट्रेडिंग करता हूं। अच्छा, अब मान लीजिए
अचानक ऐसा फिर मार्केट यहां जाए और मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, इसके बाद क्या हो, एक ये बड़ी सी आ जाए ग्रीन कैंडल। अब सही बताइएगा आपकी सोच यहां क्या हो जाएगी? होता सबकी ना हो, लेकिन कुछ लोगों की हो सकती है। कहीं ना कहीं मेरे मन में बात आ जाएगी कि ये एक साइडवेज सिचुएशन चल रही थी, मार्केट ने इस साइडवेज सिचुएशन का क्या कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। अब यहां लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दे, या फिर क्लोजिंग दे दिया है अब इस कैंडल का हाई ब्रेक करे अगली कैंडल, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। बहुत सी होती हैं। अब आप देखते हैं कई बार सफलता मिल जाती है, कई बार बोला है, कितनी बार मिलता है ये कैसे जज करेंगे ये बताता हूं। अगर 10 में से सिर्फ 2 बार सफलता मिलती है, वो 8 बार हम फेल हो रहे हैं, तो ये सफलता नहीं बोलते, ना रखिएगा। और हम यहां से बुलिश हुए कि और जाएगा ऊपर, ब्रेकआउट आ गया है, हमने ट्रेड लिया और यहां से मार्केट नीचे। अच्छा, हम एक चीज को क्यों नहीं सोचते हैं, मार्केट को चला कौन रहा है? मार्केट को बिग प्लेयर्स चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारे आपके सौदा लेने से बेचने से मार्केट का कुछ होने वाला है। हमारे आपके खरीदने बेचने से मार्केट में बहुत छोटी छोटी चाहे कंडल बन जाए, एकदम माइक्रो लेवल की कंडल चाहे बन जाए, स्पष्ट कोई एक बड़ी कंडल नहीं आ पाएगी। वो बड़े बिग प्लेयर्स ही जब सौदा उठाते हैं, लाखों लाख क्वांटिटी, तब जाके मार्केट में मूव आते हैं। अब यहां पर जब हमको ये साइड बेच हमें कौन दिखाया, ये साइड बेच हमें कौन दिखाया? उन्होंने दिखाया, बिग प्लेयर्स ने दिखाया कि साइड बेच है। ये हमको ब्रेकआउट कौन दिखाया? उन्होंने ही दिखाया कि ये देखो ब्रेकआउट भी कर रहा हूं। उनको भी पता है अगर ये ब्रेकआउट कैंडल दिखेगी तो ब्रेकआउट होते होते बहुत से लोग ट्रेड ले लेंगे कि ऊपर जाएगी, लोग कॉल बाई कर ले, कुछ लोग इसका हाई ब्रेक होगा अगली कैंडल में तब लेंगे। उनको भी पता है, उनको भी पता है, और तुरंत मार्केट नीचे कर देंगे, आपका लॉस उनका प्रॉफिट। भाई हमें सोचना चाहिए, हम इस चीज को, पैटर्न को देख रहे हैं तो क्या उनको नहीं पता है? पैटर्न उन्होंने बनाया है, तब जाके हमने उसको सीखा है। हम उनसे आगे कैसे हो सकते हैं? वो हमेशा उल्टी रणनीति अपनाएंगे जो हमारी रणनीति होगी, हमको ट्रैप करेंगे वो। आप कहेंगे सर आप इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, इससे आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? देखिए ध्यान सुनिएगा, जब मार्केट हो, चाहे निफ्टी हो सेंसेक्स हो, ठीक है, जब मार्केट क्या हो कि हमारी ना तो किसी अच्छे डिमांड जोन के सहारे पर है, ना तो सप्लाई जोन में है, बीच में है। कैसे, मैं बताता हूं। सपोज करिए कि यहां कोई एक सप्लाई जोन था, मार्केट सप्लाई को हिट करती है, नीचे आती है, यहां तक आ गई मार्केट, और जो हमारा डिमांड जोन है एक्चुअली वो डिमांड जोन यहां पर है। ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी जो है सप्लाई जोन से यहीं तक आई है, डिमांड जोन को हिट नहीं किया, सपोर्ट नहीं लिया है, और मार्केट 20 से भाग जाए, मार्केट 20 से भाग जाए, सिचुएशन समझिएगा, मार्केट 20 से भाग जाए। अच्छा, आप ही सोचिएगा कि मार्केट का जो लॉजिक कहता है, तुक्का नहीं, लॉजिक कहता है, लॉजिक क्या कहता है, मार्केट सप्लाई जोन से आ रही है तो एक अच्छे डिमांड जोन तक आ सकती है, मार्केट अच्छे डिमांड से जा रही है तो अच्छे एक सप्लाई जोन तक जा सकती है। तो लॉजिक यही कहता है कि सप्लाई जोन से मार्केट आ रही है तो डिमांड जोन तक आ सकती है, लेकिन ये मार्केट क्या है, 20 से ही भाग रही है ऊपर। तो जब आपको पता है कि जो फाइनल दिशा हो सकती है, जो मैक्सिमम चांसेज है, वो क्या है कि देर सवेर मार्केट यही आ सकती है, इस डिमांड जोन तक मार्केट आने का प्रयास करेगी। ये फाइनल दिशा आप गेस कर रहे हैं, ये होना चाहिए, ऐसा अभी हुआ नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर मार्केट आप जान रहे हैं कि अच्छे सप्लाई जोन से नीचे आ रही है लेकिन डिमांड का सपोर्ट नहीं लिया है और मार्केट 20 से रिवर्स करके ऊपर गई है, तो यहां पर ये पिक्चर बन रही है कि 20 से ऊपर जा रही है तो जाने दीजिए, 20 से ऊपर जा रही है जाने दीजिए, कुछ मत करिए। कहीं पर एक जगह जाकर के वो क्या करेगी, साइडवेज होगी ऐसे, और एक बार हमको ब्रेकआउट दिखाएगी, एक बार ब्रेकआउट दिखाएगी कि भैया ब्रेकआउट आ गया है, बाई करो, उसके बाद तब जाके मार्केट आएगी डिमांड जोन में। ठीक है, होमवर्क आप करिएगा, सप्लाई जोन से मार्केट अच्छे आ रही है या
जो है एक अच्छे सेलिंग प्रेशर से मार्केट आ रही है, लेकिन बिना डिमांड में 20 से भाग करके ऊपर गई और एक जगह जाके कंसोलिडेशन कर रही है और ब्रेकआउट दिखा रही है। तब समझ जाइए ब्रेकआउट दिखा के हमको फंसाया जा रहा है, अब मार्केट आ सकती है डिमांड जोन में। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रियल ट्रेड करिए, आप पेपर ट्रेड करिए, ऑब्जर्व करिए भी। अभी से आपको ऑब्जर्व करना है, जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं ये चीजें बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं, क्योंकि मैं एक चीज आपको और बताऊंगा अगली वीडियो में, उसको उसके साथ जब मर्ज करेंगे तो वाकई मजा आ जाएगा। और एक मेरे पास एक विशेष वीडियो जिसका मैंने वादा किया, शायद परसों वीडियो में वादा किया है शॉर्ट में, कि मैं आप सबको एक ऐसी बेहतरीन वीडियो देने जा रहा हूं, एक ऐसी बेहतरीन वीडियो देने जा रहा हूं कि अभी मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए वो वीडियो कितनी अच्छी है। लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि उस वीडियोस पर अभी तक मेरे 1 लाख व्यू किसी वीडियो में नहीं आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उस वीडियो पर मेरे 1 लाख व्यूज आएंगे, ये मेरा भरोसा है। बाकी आपका सहयोग चाहिए। वहां आप कह देंगे कि वाकई सर आपने आज वो चीज बताई है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। फ्री होगा, कोई कोर्स में नहीं जाएगा, वो बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो आप पेपर ट्रेड करेंगे तो जब ऐसी सिचुएशन आए, आप यहां पर कॉल मत बाय करिए, आप यहां पर पुट बाय करिए पेपर ट्रेडिंग में। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज क्या है, आप सपोज करिए कि ऐसी पिक्चर है कि क्या है, मार्केट जो है एक डिमांड जोन है, चलिए इसको ग्रीन से बनाते हैं डिमांड जोन को। एक ये डिमांड जोन है, मार्केट डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, मार्केट डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, और ऊपर एक सप्लाई जोन है यहां कहीं। मार्केट सप्लाई जोन तक नहीं गई है, ध्यान रखिएगा। लॉजिक क्या कहता है, मार्केट अगर अच्छे डिमांड से जा रही तो सप्लाई जोन तक जा सकती है, और बीच में क्या हो, मार्केट गई यहां कहीं करने लगा कंसोलिडेशन, अब अचानक क्या हुआ, ब्रेक डाउन आ गया। क्या गया, ब्रेक डाउन आ गया। तब आप यहां पर पुट मत बाय करिए कि ब्रेक डाउन हो गया अब नीचे हो जाएगी मार्केट, कि मैंने क्या ट्रेंड लाइन ड्रा किया था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया मैं पुट बाय करूंगा, नहीं। यहां पेपर ट्रेड में क्या करिए, कॉल बाय करिए। वही जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम है तो उसमें 5 मिनट में क्या करिए, क्लोजिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद बाय करिए और देखिए क्या ये यहां तक मार्केट जा पाती है सप्लाई जोन तक। उल्टा चलना है आपको, लेकिन कंडीशंस है, ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं जब मार्केट डिमांड जोन से जा रही है और सप्लाई जोन तक नहीं गई है, तब ऐसी पिक्चर बीच में करने लगे तब, और मार्केट सप्लाई जोन से आ रही है तब, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। देखिए इसको मैंने एक लोगों को होमवर्क दिया था, उन्होंने होमवर्क किया, उन्होंने मुझे बताया जो कि सर मैं भी इस पर वर्क कर ही रहा हूं, लेकिन ये चीज़ एक बार आप YouTube पर बताइए ताकि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा, कहते नहीं सर्वे कैसे अच्छा होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन लिया जाए तो आप कह सकते हैं एक सर्वे का पार्टी हो सकता है। ठीक है, देखिए मार्केट कहते नहीं कि जिंदगी में आगे बढ़ना होता है तो नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो ये मार्केट अपने आप को बदलती जा रही है। अगर हम रुक जाएंगे, खुद को नहीं चेंज करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं खुद को गुरु नहीं बोलता हूं। अब क्या है कि कुछ लोग दिन में हो सकता है रात दिन मिला के 24 घंटे में 1-2-3 घंटे काम करते हो, मेरे पास कोई काम धाम है ही नहीं है, या कह सकते हैं मुझे एक लत सी लग गई है मार्केट को देखने की कि मैं कुछ भी करता हूं, खाता हूं, कुछ भी करता हूं, मतलब सोने के अलावा हर एक टाइम जो है कैंडलस्टिक चार्ट, चाहे हमारे लैपटॉप पे हो या मोबाइल पर हो या इस पे हो, कहीं ना कहीं ओपन ही रहता है, एक नशा सा हो गया है। ठीक है, तो एक सर्वे चल रहा है, इस सर्वे में आप लोग भाग लीजिए और आप कहेंगे सर कितनी ट्रेडें देखनी है, मैं कहूंगा 1-2 ट्रेड से काम नहीं बनेगा, ऐसा आप कम से कम 20 ट्रेड में बैक टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, इसलिए ब्लैक स्क्रीन रखा हुआ है
कि मैं चार्ट पे हमेशा यही ज्ञान देता रहता हूँ, ये डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। क्या फायदा है अगर हम इस साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं कि बिग प्लेयर की अगली चाल कहाँ सुस्ती है। चार्ट भी पता होना चाहिए, तब चार्ट काम आएगा। इसलिए ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी कि हमने मान लिया कि चार्ट तो ठीक है, लेकिन हमको यही नहीं पता, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, बेस ट्रेड पर आप होमवर्क करिए, बेस ट्रेड पर आप होमवर्क करिए। देखिए ये सच्चाई है, अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेड ले रहे हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो फिर ऐसा कोई मतलब होता नहीं। वो ऐसा लेना ले लेना सब बराबर होता है, सब जीरो ही हो जाता है ज़्यादातर। ये तो होता है ज़्यादातर केसेस में, नहीं तो होता है। तो आप बेस ट्रेड देखिए, करके नहीं, बैक टेस्टिंग की जो हो चुका है जो मार्केट में। देखिए बेस ट्रेड में ये चीज़ कितनी बार इसके फेवर में गई है, इस स्ट्रेटजी के कितनी बार इसके फेवर में नहीं गई है। अब आप कहेंगे सर डिमांड एंड सप्लाई जोन आपने बीच में ऐड कर दिया है। देखिए डिमांड सप्लाई जोन क्या है बताएं। डिमांड सप्लाई जोन स्टॉक मार्केट का दिल है। इसके बिना तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो मन में आपके प्रश्न आएगा सर डिमांड सप्लाई जोन कहाँ से सीखें। देखिए डिमांड एंड सप्लाई जोन की सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है डिमांड एंड सप्लाई जोन के नाम से। आप वहां पर जाके डिमांड सप्लाई जोन की वीडियोस देख सकते हैं, बेसिक से लेके पूरा मार्किंग और ट्रेड कैसे लेते हैं वहां पे देख सकते हैं। देखिए अब कहेंगे सर फिर तो मज़ा नहीं आया, ये वीडियो भी हमने देख लिया, हमारा 10-20 मिनट आपने खा भी लिया, अब वहां पहुंचा रहे हैं। देखिए रातों रात कोई चीज़ सीखना संभव ही नहीं है। एक जो मैं कह रहा हूँ, किसी चीज़ को सीखने में किसी ने लगाए 3 महीने, तो हो सकता है आप उस चीज़ को सीख ले 2 महीने में, या बहुत ज़्यादा IQ आपका हाई है तो आप 1 महीने में सीख लेंगे, लेकिन 3 महीने की चीज़ें आप भी तो 1 महीने में नहीं सीख पाएंगे ना। तो जो मिनिमम समय उतना तो देना ही पड़ेगा। कुछ मिनिमम कंटेंट है, चीज़ें हैं, वो तो पढ़नी ही पड़ेंगी, उसको तो समझना ही पड़ेगा। ये बेस ट्रेड पर जरा आप लोग करिएगा सर्वे कि आपको क्या रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, फिर बताइएगा। बाकी इस वीडियो के साथ में मैं एक वीडियो और ऐड करूँगा, उसमें बता दूंगा कि अब दोनों को आप मर्ज करके देखिए, तब और भी निखार आएगा। और जो हमारी बेस्ट कीमती वीडियो है उस पर काम जारी है, जल्द ही अपलोड करूंगा। बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है तो उसको अपलोड करने में टाइम भी लग जाता है, कई चीज़ें आती हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ वीकेंड में वो वीडियो अपलोड हो ताकि आप आराम से देख सके और नोट्स भी उसका बना सके। बाकी दोस्तों वीडियो बनाने में अगर कोई भी गलती हुई होगी तो हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और एक विशेष सलाह है कि हमने जो स्ट्रेटजी यहाँ बताई है इस पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, पहले आपको पेपर ट्रेड करना, पेपर ट्रेड, बैक टेस्टिंग। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं कि आप संतुष्ट हैं और जो भी हमने और भी प्राइक्सन डिमांड सप्लाई जो बता दिए सब आप सीख चुकते हैं पूरे ढंग से, तब जाके आप कहीं कोई डिसीजन लीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट बहुत ही भारी भरकम जोखिम पर आधारित है। एक छोटी सी गलती से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो कोर्स है वो हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से उपलब्ध है, जिसका लिंक हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। वहाँ जाके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से हमारे कोर्स को आप देख सकते हैं। कोर्स देखने से पहले एक उसमें इंट्रोडक्शन की वीडियो है, जिसको देखने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देखना है। इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखिए, अगर हमारी बातों से आप सहमत होते हैं तभी हमारे कोर्स को आप लीजिए। और दोस्तों हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए है। दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। बस ध्यान दें दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। दोस्तों टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।